नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय आशुलिपि हिंदी के विषय सांकेतिक लिपि की पाठचर्या में अंकित प्रसंग दो व्यंजनों को आपस में जोड़ना और उन पर स्वर का लगाना। आज मैं आपको इन्हीं विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि व्यंजनों को हम किस आधार पे आपस में जोड़ते हैं और स्वर का स्थान भी हमने डिस्कस कर दिया है। व्यंजनों को जोड़ने का मतलब ये है कि जहाँ पर दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, पहला व्यंजन का जो तीसरा स्थान होता है दूसरे व्यंजन का पहला स्थान वहीं से जुड़ जाता है। देखिए, साथ साथ ही मैं एक चीज़ और भी आपको बतलाना चाहूँगा कि संकेत लिपि एक ऐसा विषय है, यह एक लैंग्वेज भाषा है। इस पर आपको समय देना पड़ेगा और भरपूर समय देना पड़ेगा और प्रारंभ में आपको अपनी लेखनी जो राइटिंग है उस पर बहुत विशेष ध्यान देना होगा कि लिखते वक्त आप पेंसिल का प्रयोग करें, अच्छे पेपर का प्रयोग करें और साथ ही साथ आप एक बार किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो एटलीस्ट उसको 5 टाइम रिवाइज करो, तभी आप इस विषय पर अच्छे से कमांड पा सकते हैं। और जो देखिए, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग उसके बेसिक से होना चाहिए। तो बेसिक हमारा यही है कि जो ऋषि प्रणाली की किताब से मैंने जो आपको बतलाया है, ऋषि प्रणाली के हिसाब से आप सारी चीज़ों को अच्छे से उसको कवर करें, व्यंजनों को अच्छे से पहचानें और स्वर को अच्छे से देखें। जैसा कि हमने बतलाया था, व्यंजन में हर वर्ग में 2 हल्के अक्षर होते हैं और गाढ़े अक्षर होते हैं, 2 लास्ट के। और स्वर भी क्या होता है, मोटा बिंदु और मोटा डैश, मतलब हल्का बिंदु और हल्का डैश, मोटा बिंदु और मोटा डैश। तो आज हम इन्हीं विषयों का कुछ अभ्यास करेंगे उदाहरण के साथ, जिससे आपको और क्लियरेंस हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार से किसी भी व्यंजन रेखा के 3 स्थान होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और उस व्यंजन रेखा के 2 साइड होते हैं, प्रथम पहला वाला साइड और द्वितीय साइड उसका बाद का साइड होता है। प्रथम स्थान पहला साइड किसी के व्यंजन का और व्यंजन का जो बाद का साइड होता है उसका तात्पर्य यह होता है कि जो हमारा स्वर है वो स्वर इन्हीं स्थानों पर लगता है। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज मैं और भी आपको बतलाना चाहूंगा, जैसे व्यंजनों का स्थान और स्वरों का स्थान, वैसे ही आशुलिपि में जो हमारे कॉपी की लाइन है हम लिखते हैं, यहाँ पर भी 3 स्थान होते हैं। एक लाइन के ऊपर लिखना, दूसरा इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इस लाइन के ऊपर लिखना, इस लाइन पर लिखना और एक लाइन काट कर लिखना, जिसे हम स्वरलोप का नियम भी कहते हैं। तो आप लोगों को इसका भी बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। आगे चल करके अभी तो हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों पर स्टडी कर रहे हैं, अभ्यास हमारा बिल्कुल लो लेवल से हो रहा है, ग्राउंड लेवल से हो रहा है। इसलिए मैंने आपको बतलाना जरूरी समझा कि किसी भी जो लाइन है उसका 2 स्थान होता है। प्रथम स्थान यहाँ पे होता है लाइन के ऊपर, द्वितीय स्थान होता है ठीक लाइन के ऊपर लाइन से सटा करके, तृतीय स्थान होता है लाइन को काट करके। इस प्रकार से हम लिखते हैं। इस स्वर लोप आगे हम जैसे स्वर लोप का मतलब होता है स्वरों को छोड़ देना, तो हम स्वरों को छोड़ देते हैं, स्वर किसी भी व्यंजन पर नहीं लगाते हैं, फिर भी इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं। तब आगे हम बात करते हैं कुछ उदाहरण अभ्यास का मैं आपको देता हूँ, कुछ उदाहरण जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये क है और ये ल है। अब ये कल हो गया, ये कल हो गया, कल हो गया। और जैसे हमें काल लिखना है तब हम क्या करेंगे, अब क है, ल है, ये हमारा स्वर यहाँ पे क पर आ की मात्रा, काल हो गया। और अगर हमें काला लिखना है, काला लिखना है, या फिर चलिए ये क हो गया और ये ल हो गया, क पर आ की मात्रा और ल का
इसी प्रकार अगर हमें मूल लिखना हुआ तब देखिए ये हम यहाँ पे म लिखेंगे और ये यहाँ पे ल लिखेंगे। अभी हम अंत में यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी व्यंजन के साथ ल ऊपर की तरफ जुड़ रहा है। आप देखिए यह कौन सा व्यंजन है, यह व्यंजन है समतल व्यंजन। यह समतल व्यंजन है। अब आप देखिए यह क्या हो गया, म और ल, मल। अब अगर हमें मूल लिखना है, हमें यहाँ पे मूल लिखना है। अब एक चीज मैं आपको बतलाऊं कि देखिए मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था, किसी भी व्यंजन पर अगर प्रथम स्थान का स्वर आता है तो वो अपने स्थान पर होगा, द्वितीय स्थान पर स्वर आता है तब भी वो अपने स्थान पर होगा। लेकिन यहाँ पर म पर उ की मात्रा तृतीय स्थान का स्वर है, तब यह म पर न लग करके अगले व्यंजन पर ल पर लगेगा तीसरे स्थान पर, लेकिन ल के पहले लगेगा, तब ये यहाँ पे म पर तीसरे स्थान पर ये मूल हो गया। ठीक, ये समतल व्यंजन का उदाहरण था। अब मैं आपको अधोगामी रेखाओं का उदाहरण बतलाऊंगा। समतल व्यंजन भी इसको कहते हैं और अग्रगामी भी बोलते हैं। अग्रगामी व्यंजन भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ व्यंजन आता है, जो व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन के कौन कौन से हैं, जैसे ट, और मान के चले कि हमारा व्यंजन है ट और र, टर, थोड़ी देर के लिए टर। ठीक है, तो ये देखिए एक ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है। अब यहीं पे अगर हमें टर की जगह टरी लिखना हुआ तो तब हम क्या करेंगे, देखिए ये व्यंजन ट हो गया और ये हमारा व्यंजन क्या हो गया, र हो गया, और र पर क्या है, टरी में ट और री, टरी। यहाँ पे इसको लिखने के लिए र पर बड़ी ई का स्वर मात्रा है, तो बड़ी ई का मात्रा क्या होता है, अ ए ई, मोटा बिंदु, जैसे कि आपको पता है। और तृतीय स्थान पर ये तृतीय स्थान पर है, यह टरी हो गया। थोड़ी देर के लिए अगर हमें लिखना है हरी, चले, ह दो प्रकार से होता है, एक नीचे से ऊपर जाता है, दूसरा ऊपर से नीचे आता है। ह हो गया और ये र हो गया, और देखिए यहाँ पर भी ये ट में री जुड़ा था, यहाँ पर ह है और यहाँ पे री जुड़ा हुआ है, ये हरी हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यह क्या है, यह देखिए अग्रगामी व्यंजन है, सॉरी अधोगामी। अधोगामी व्यंजन है, यह देखिए ये समतल व्यंजन था, यह ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजनों के उदाहरण है। ठीक है, यह अधोगामी है, ऊपर से नीचे आ रहा है। एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आने वाले उदाहरण में एक उदाहरण मान के चलिए हमें तक लिखना हुआ, त और क, तो देखिए यहाँ पर तक लिखने के लिए त दो प्रकार से बनता है, एक दाया और दूसरा बाया। ये देखिए त और क, हम यहाँ पे इसको आपस में थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे कि क हमें दिखलाई पड़े, ये तक हो गया। इस प्रकार से भी तक हम लिख सकते हैं। यहाँ पे दाहिने तक का प्रयोग किया, अगर हम बाएं तक का प्रयोग करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, त और क, तक। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बतलाना चाहूंगा, तक में देखिए एक दाहिना त है और एक बायां त है, लेकिन आपको ये बायां त दाहिना त लिखने में आसानी हुई, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एंगल भी बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है और आसानी से आप तेजी के साथ इसको लिख सकते हैं स्पीड के हिसाब से। लेकिन यहाँ क्या है, कई बार आप इस राउंड में बना करके क बनाते हैं तो यहाँ पे आपको समस्या आती है आपको लिखने में, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि जहाँ एंगल बने
वहां से आप इस चीज को लिखिए कि आपकी लेखनी आपके कॉपी से उठे ना, आपका पेंसिल आपकी कॉपी से उठे ना और आपको लिखने में आराम भी महसूस हो। ठीक है, तो ये हमें अधोगामी रेखाओं का भी उदाहरण हमने कर लिया। अब बात आती है तीसरा, कुछ और भी उदाहरण मैं आपके सामने दिखाऊंगा। ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऐसी रेखा जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जैसे हमें लिखना है हम। ठीक है, हम में क्या होता है, ह दो प्रकार का होता है। जैसे यहाँ उदाहरण में बताया है, यह ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वैसे ही यह नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ह, और इसमें हमें म को जोड़ना है। तो हम यहाँ पर देखिए ये म इसमें जोड़ देंगे। ये न बना हुआ है, इसको हमने बीच से डैश लगा दिया तो ये हम हो गया। ठीक है, अब अगर हमें लिखना है, हमें शॉर्ट हैंड में लिखना है या हेम लिखना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हेम हम कैसे लिखेंगे, चले देखते हैं। हेम हम क्या करेंगे, ये हमने ह को बनाया और हमने ये मो यहाँ पर बना लिया। अब देखिए ह पे कौन सी मात्रा है, हेम, तो हेम पर क्या होता है, और ए ई मोटा बिंदु, ये दूसरे स्थान पर ये हो गया। थोड़ी देर के लिए अगर हमें हेमा लिखना है, हेमा, हम क्या करेंगे फिर, हेमा, चलिए इसको भी देखते हैं। ह है हमने बनाया, यहाँ पर म हमने बना दिया, ये हो गया। तो हेम हमने लिखा था, जस्ट यहाँ पे हेम हो गया। और म पे जो आ की मात्रा है वो हम कहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे म पे आ की मात्रा, यह आ का मात्रा है, क्या होता है, मोटा डैश, तो ये यहाँ पर लगा देंगे। प्रथम स्थान इसका यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, हे और मा, ये मोटा डैश होगा, हेमा हो जाएगा। ठीक, देखिए ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ह के तीसरे स्थान पर कोई मात्रा नहीं होता है। यही रीजन होता है कि हम तीसरे स्थान का स्वर नहीं लगाते हैं, तीसरे स्थान का स्वर अगले व्यंजन पर चला जाता है, क्योंकि कई बार आप लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि यह कहाँ पर स्वर लगा है। तो तीसरे स्थान पर आपको भी पता है कि स्वर लगता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे। एक उदाहरण हम और लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा होती है ये, जिसको हम अर्धगामी बोलते हैं, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी रेखा बोलते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं हम र का, स्टार्टिंग में र। देखिए ये दो र भी दो प्रकार के होता है, एक ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक, और हमें रट लिखना है। ठीक है, रट हमें लिखना है, तब यहाँ में हम तो ये जोड़ देंगे, रट हो गया। ठीक, तो ये कुछ उदाहरण है, इसको आप देख लीजिए कि हम यहाँ पे तीनों तरह के उदाहरण आपके सामने दिए हैं। समतल रेखाओं का, समतल रेखा अगर आती है तो हमारा व्यंजन जो स्टार्ट होता है वह धरातल से स्टार्ट होता है। अगर ऊपर जाने वाली रेखा आती है, देखिए क के साथ ल, क के साथ ल, यहाँ पर ये ऊपर जाने वाली रेखा है। अगर यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे जाने वाली रेखा है, ठीक है, तो पहला अक्षर अगर ऊपर जा रहा है तो इस प्रकार से हम इसको धरातल पर लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ह, ये ऊपर जा रही है रेखा, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण हम और भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जैसे थोड़ी देर के लिए हमें लिखना है खटक, ख, ट और क। ठीक, तो देखिए हमें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा कब कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ख क्या है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तब हमने इसको ये बनाया, ख, ट और क, ये हो जाएगा खटक। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे अगर हमें खटाक लिखना है, ठीक
चला है, खटू। ठीक है, देखिए ये तीसरे स्थान का स्वर जो है वो ऑटोमेटिक क पर चला आता है। मैं आपको 3 तरह के उदाहरण अभी आपके सामने लास्ट कॉलम में दूंगा, जिससे आपका क्लियरेंस हो जाएगा कि कैसे क्या है। हम देखिए, जैसे ये है क और ये ट है, ठीक, ये भी कट हो गया, ये भी क और ट है, ये भी कट हो गया, और ये क और ट है, ये भी कट हो गया। ये तीनों कट लिखे हुए हैं। अब इन तीनों को मैं देखिए कैसे अलग अलग दिखाता हूँ। अब अगर हमें काट लिखना है तो ये देखिए काट हो गया, यहाँ पर ये क पर आके मात्रा ये काट हो गया। कोट लिखना हुआ तब ये यहाँ पर देखिए ये कोट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, काट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आ की मात्रा है। यहाँ पे कोट लिखा हुआ है तो ये ओ की मात्रा है। यहाँ पे कूट लिखा हुआ है, ये तीसरे स्थान का मात्रा यहाँ नहीं लगेगा। देखिए अब यही पे आपको समझना है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यहाँ पर इसका पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर भी इसका पहला, दूसरा और तीसरा। यही आपको समझना है कि यहाँ स्वर आ का प्रथम स्थान पे होता है तो प्रथम स्थान पर लगा है, यहाँ दूसरे स्थान पर होता है तो दूसरे स्थान पर लगा है, यहाँ तीसरे स्थान का स्वर है तो क्या तीसरे स्थान पर लगेगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये तीसरे स्थान का स्वर इस व्यंजन पर चला जाएगा, ट व्यंजन पर चला जाएगा और इस व्यंजन से पहले लगेगा, स्थान नहीं होगा। तीसरा स्थान है तो तीसरे स्थान पर ही लगेगा, लेकिन इस व्यंजन पर चला जाएगा। तो ये सभी उदाहरण आपके सामने है, आप इसको देखिए और आप इसको अच्छे से समझिए। ये हमारा पहला अभ्यास था, अब हम अभ्यास भी कर रहे हैं। आगे मैं आपको कुछ और वीडियो के साथ लेकर के पुनः प्रस्तुत होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा पहले वाला भी वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको फ्यूचर में मददगार होगा, और ये सभी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये भी मददगार होगा। धन्यवाद।